हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिलिप्स का एक टेक प्रोडक्ट जो होम एसेंशियल कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है फैब्रिक सेवर, उसको लिंट रिमूवर और पिल्स रिमूवर भी कहते हैं, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देखेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा बॉक्स पैक फिलिप्स का फैब्रिक सेवर और लिंट रिमूवर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिलिप्स का ब्रांड नेम लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है कि फिलिप्स गारमेंट केयर एसेसरीज फैब्रिक सेवर, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड 2 इयर्स गारंटी। और यहाँ पे इस डिवाइस का पिक्चर मेंशन किया गया है। इस डिवाइस के साथ आपको 2 AA बैटरीज भी मिलते हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि फैब्रिक सेवर। और बॉक्स की इस तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़, ब्रांड नेम और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे इस ब्रांड का लोगो मेंशन किया गया है। और बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़, और बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इस डिवाइस का मॉडल नंबर और प्राइस मेंशन किया गया है। जैसे कि इस डिवाइस का मॉडल नंबर है GC026/30। ये है इस डिवाइस का मॉडल नंबर और इसका प्राइस है 1495 रुपीज़। कभी कभी इसका प्राइस भी वेरी होता है, ये आपको 1000 रुपीज़ उस प्राइस के आसपास में मिल जाएगा। अब इस बॉक्स के ऊपर की तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़ और कुछ भी नहीं। अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों, ये सारे इस बॉक्स के कंटेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डिवाइस फैब्रिक सेवर है ये, और ये है 2 AA बैटरीज, ये भी फिलिप्स ब्रांड का ही है। ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है। और ये है क्लीनिंग ब्रश, और ये है वारंटी कार्ड। इसके साथ साथ आपको जो परचेज बिल होता है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और ये है मैनुअल बुक, इसमें इस डिवाइस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम इस डिवाइस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कैप दिया गया है। ये जो कवर, इस कवर को हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके ऊपर डैमेज ना आए इसलिए ये प्रोटेक्शन कवर यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे जो सर्कुलर शेप का जो मेश डिजाइन आप देख पा रहे हैं, ये इसको ब्लेड कैप भी कहते हैं। ये एक स्पेशल डिजाइन सेविंग हेड है। इसमें 3 अलग अलग साइज़ के होल्स होते हैं, जैसे कि बड़ा सा, मीडियम साइज और छोटा साइज़ का होल्स होता है। क्योंकि हमारा जो क्लॉथ्स होते हैं, वो क्लॉथ्स के ऊपर भी वो पिल्स और लिंट्स जनरेट होते हैं, वो भी अलग अलग साइज़ में होते हैं। तो उस साइज़ के अनुसार ये होल्स यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए इसको धीरे धीरे ऐसे रोटेट करना पड़ता है। और यहाँ पे 3 ब्लेड्स आप देख पा रहे हैं। ये ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं। ये लिंक्स को कट करने में हमारे बहुत मदद करती है ये। इसका जो RPM है वो 8800 है, मतलब जो रोटेशंस होते हैं वो पर मिनट वो 8800 है। इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। क्लीनिंग करते वक्त हमको ये थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, तो इसको आप धीरे धीरे ऐसे पकड़ते हुए बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लेड्स होते हैं ना बहुत शार्प है। इसलिए ये प्लास्टिक जो सेक्शन है उसको पकड़ के ऐसे निकाल सकते हैं धीरे से। अगर इसके अंदर कुछ लिंट्स डस्ट आ जाए तो आपको जो ब्रश दिया गया है उस ब्रश से आप इसको यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो वापस मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ।
तो ये भी लगा के क्लोज कर देता हूँ मैं। तो ये जो भाग आप देख पा रहे हैं इसको पिल्स कंटेनर और लिंट कंटेनर कहते हैं। इसमें ही वो जो वेस्ट पिल्स होते हैं, लिंट्स होते हैं, वो सब इसमें स्टोर हो जाते हैं। तब हम इसको धीरे से ऐसे बाहर की तरफ खींच के निकाल सकते हैं। ये जो होल आप देख पा रहे हैं, इस गैप में ही वो सारे वेस्ट पिल्स स्टोर हो जाते हैं, उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इसके ऊपर धीरे से अच्छे तरह से इस ब्रश के सहारे क्लीन करके वापस इसको ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, ऐसे धीरे से लगा के ऊपर की तरफ पुश कर दीजिए। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ स्विच है। 1 ऑन है और 0 आप जो देख पा रहे हैं वो 0 ऑफ है। 1 ऑन है और 0 ऑफ है। इसमें कोई डिफरेंट मोड्स नहीं है, जैसे कि स्पीड, मीडियम और स्लो, ऐसा कुछ भी मोड्स नहीं है। सिर्फ एक ही मोड में ये काम करता है। ये है बैटरी कवर, इसको ऐसे निकाल के इस बैटरी कंपार्टमेंट में हम बैटरी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बैटरी दिया गया है, तो प्लस माइनस के अनुसार इसमें बैटरी हम डाल देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बैटरी इसमें डाल रहा हूँ। तो ऑन करते हैं। तो आप सुन पा रहे हैं जो आवाज़, वो ब्लेड का रोटेशन का आवाज़ है वो। तो अब हम इसको कपड़े पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे काम करता है क्या। तो दोस्तों ये मेरा एक शॉर्ट के जो पॉकेट है उसके ऊपर कुछ लिंक्स आ गए थे, तो मुझे उसको हटाना है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पॉकेट में छोटे छोटे लिंक्स आ गए हैं। ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर मैं अभी इसको अप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से ये हट गया है। अपने दूसरे कपड़े पे इसको अप्लाई करके देखूँगा। जैसे कि ये है कैप, ये स्वेटर का कैप है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं, जो पिल्स आप देख पा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया है ये, देखिए। अब मैं अपने दूसरे कपड़े पर भी इसको अप्लाई करके देखूँगा। तो दोस्तों ये है एक दूसरा क्लॉथ, इसके ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिंट्स आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पे। तो ये पूरा नहीं करूँगा मैं, कुछ पोर्शन करूँगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से वो लिंक्स थे जो वो हट गया है। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, इस कंटेनर में जो वेस्ट लिंक्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स स्टोर हो गए हैं, जैसे कि आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये लिंक्स कैसे स्टोर हो गया है।
तो आप एक कोई भी प्लेट में इसको डाल के फेंक सकते हैं और इस ब्रश के सहारे आप इसको इस पोर्शन में अच्छे तरह से क्लीन कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लिंट्स स्टोर हुए हैं, तो इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से वो लिंट्स सब बाहर आ गए हैं। मैं पूरा नहीं किया इस कपड़े के ऊपर, आपको सिर्फ ट्रायल बेसिस के लिए कुछ पोर्शन करके आपको दिखाया। आप कोई भी कपड़े के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉटन क्लॉथ हो, नहीं तो टी शर्ट, डोर कर्टेन्स, कारपेट्स। इस फैब्रिक सेवर को आप तरह तरह कपड़े में यानी कि फैब्रिक्स में, गारमेंट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पैंट्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप्स, वुलन स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, विंडो कर्टेन्स, डोर कर्टेन्स, जैकेट्स, शॉर्ट्स, ऐसे तरह तरह कपड़े में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद, कुछ वॉशिंग्स करने के बाद उस कपड़े में ये पिल्स जैसा, बॉल्स जैसा, गोलियां जैसा ये लिंट्स जनरेट हो जाते हैं। उसको हटाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी पैंट शर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब आप उस पैंट शर्ट को डाल के बाहर जाने के लिए ज़्यादा इच्छा करते हैं, तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस डिवाइस के सहारे आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप उस कपड़े को यानी कि उस पैंट को, उस शर्ट को पहले जैसा एक फ्रेश लुक में ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिज्म भी नहीं है, ना कोई स्टीम, ना कोई स्प्रे, ना कोई केबल करंट प्लग में लगाने के लिए। बस सिंपल सा नॉर्मल बैटरी डालो, यूज़ करो। आप इसमें नॉर्मल बैटरी भी डाल सकते हैं, इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी डाल सकते हैं। अगर आप रिचार्जेबल बैटरी से यूज़ करेंगे तो बार बार बैटरी खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये कॉर्डलेस है, ये लाइट वेट है। जब हम इसको हाथ में पकड़ते हैं तो बहुत अच्छा ग्रिप भी मिलता है। इसका वेट मात्र 0.134 kg से। ये एक DIY डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट है, तो किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इस डिवाइस को बीच बीच में क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत होती है। हर एक कैप को, हर एक कवर को बाहर निकाल के अच्छे तरह से क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लिंट्स स्टोर हो जाते हैं वो स्टोर हुआ लिंट्स को बाहर फेंकने के लिए उस जगह पे अच्छे तरह से क्लीन करने की भी ज़रूरत होती है। क्लीनिंग करने के लिए जो ब्रश दिया गया है, इस ब्रश के सहारे नहीं तो कोई भी अच्छे सॉफ्ट क्लॉथ से आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने से पहले आप इस स्विच को ऑफ करके जो बैटरीज होते हैं वो बाहर निकाल के आप क्लीन कीजिए। नहीं तो अगर आप बैटरीज रखते हुए क्लीन करेंगे, बाई चांस ये जो स्विच है ऑन हो जाता है तो जो ब्लेड्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, वो उंगली में लगने के भी चांसेस हैं। सो ओवरऑल एक नाइस प्रोडक्ट है, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक फैब्रिक सेवर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, बाय, आपका दिन शुभ हो।